बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम फैमिली पेंशन के हसूल के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट या जानशीनी सर्टिफिकेट जो एक अदालत जारी करती है, सिविल कोर्ट जारी करती है, उसके बारे में बात करेंगे कि आया ये सक्सेशन सर्टिफिकेट या जानशीनी सर्टिफिकेट फैमिली पेंशन के हसूल के लिए ज़रूरी है, एक लाजमी डॉक्यूमेंट है या नहीं है, कानून इसके बारे में क्या कहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे एक व्यूअर ने मेरी एक वीडियो पर कमेंट किया कि उनके वालिद साहब 1990 में सिंध में जो थे वो मुलाजमत से रिटायर हुए और उनकी पेंशन उनकी वालदा को ट्रांसफ़र हो गई और वालदैन अब फौत हो चुके हैं। तो 2018 में पेंशन रुक गई। तो अब वो अपनी जो बेवा एक पेंशनर की बेटी होगी और इनकी बहन होगी, तो उनके नाम ये ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, लेकिन महकमे वाले जो हैं वो सक्सेशन सर्टिफिकेट या जानशीनी सर्टिफिकेट का तकाजा कर रहे हैं। इस किस्म के बहुत से मैसेजेस मुझे आते रहते हैं फैमिली पेंशन के हवाले से कि वो सक्सेशन सर्टिफिकेट या जानशीनी सर्टिफिकेट जो है ना वो अक्सर तलब किया जाता है। तो इसके बारे में कानून क्या कहता है। कानून ये है नाज़रीन ग्रामी कि ये आपके सामने अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज़ इस्लामाबाद का लेटर है, AGPR इस्लामाबाद का। इन्होंने जो है ना ये लेटर लिखा है। इसका सब्जेक्ट है फर्दर लिबरलाइजेशन ऑफ लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स फॉर सिविल सर्वेंट्स फैमिली पेंशंस। तो इसमें अगर आप थोड़ी आगे देखें तो इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है फैमिली पेंशन के लिए। फैमिली पेंशन जो लगती है यानी ट्रांसफ़र होती है बेवा को और उसके बाद बेटों को या बेटियों को या आगे तक जाती है बहन को, तो वो फैमिली पेंशन रूल्स के तहत होती है, पेंशन रूल्स के तहत होती है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती। सक्सेशन सर्टिफिकेट जो होता है ये अगर किसी फौत होने वाले का बैंक में अकाउंट हो, किसी जो है वो शेयर्स लिए हुए हों या और कोई प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो उसके लिए ज़रूरत होती है। एक अदालत की तरफ से सक्सेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, वो जारी किया जाता है, जिसके तहत वो चीज़ें उसके नाम ट्रांसफ़र होती हैं। तो फैमिली पेंशन जो है ये पेंशन रूल्स के तहत ट्रांसफ़र होती है, इसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। ये मैं लेटर आपके साथ पढ़ देता हूँ। इसमें दूसरा फिक्रा जो लिखा हुआ है कि इट मे बी नोटेड, उन्होंने कहा कि ये पॉइंट नोट किया जाना चाहिए, दैट सक्सेशन सर्टिफिकेट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ फैमिली पेंशन। यानी फैमिली पेंशन के केसेस को फाइनलाइज करने के लिए ये ज़रूरी सक्सेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। हाउएवर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट डिपार्टमेंट्स demand succession certificate from the pensioners for preparation of family pension cases, thus resulting undue hardships to the pensioners। उन्होंने कहा कि मुशाहिदा ये किया गया है कि अक्सर डिपार्टमेंट्स जो है ना वो पेंशनर से फैमिली पेंशन केस तैयार करने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से पेंशनर्स के लिए बहुत जो है वो मुश्किलात पैदा होती हैं, उनको तंग किया जाता है। और इन्होंने आगे लिखा है कि देयरफॉर इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट अ सर्कुलर में बी इशूड टू ऑल मिनिस्ट्रीज डिवीजन डिपार्टमेंट्स टू फॉरवर्ड कंप्लीट फैमिली पेंशन केसेस to this office for finalization without succession certificate from the courts। इन्होंने कहा कि तमाम महकमों को, डिवीजन्स को, वजारतों को हिदायत की जानी चाहिए कि पेंशन केसेस जो हैं फाइनलाइजेशन के लिए AGPR ऑफिस भेजे जाएं बग़ैर सक्सेशन सर्टिफिकेट। अदालतों के सक्सेशन सर्टिफिकेट के बग़ैर उनको ये केसेस फॉरवर्ड किए जाएं। तो ये क्लियर कट हिदायत हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट फैमिली पेंशन के लिए ज़रूरी नहीं है। जो लोग लेते हैं वो तंग करते हैं, गैर ज़रूरी डिमांड करते हैं सिर्फ पेंशनर्स को तंग करने के लिए। और पेंशनर्स में अक्सर फैमिली पेंशनर्स में
بیوائیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو یہ لیٹر ان کے حوالے کے لیے ہے، تو وہ اس کو ان کو یہ لیٹر دکھا سکتے ہیں۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔